Hello students, welcome to Ritu Biology classes. Myself Ritu Guglani, your biology teacher. Hope so you all are good. I am also fine. And give. Let's start our topic. Class 11th का चैप्टर हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बेटा दो टॉपिक्स को कवर किया था. फर्स्ट टॉपिक हमारा था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड उसी के साथ हमने प्लांटे जो किंगडम था उस प्लांटे किंगडम का हमने फर्स्ट डिवीजन किया था एल्गी. यहाँ हम कहें प्लांट का फर्स्ट ग्रुप हमने एल्गी को कवर किया था. आज जो हम सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे, जो हमारा सेकेंड ग्रुप होगा प्लांट का, दैट इज ब्रायोफाइट. ठीक है, ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स. सबसे पहले हम इसके बारे में एक बिल्कुल जनरल सी बात करें तो ऐसे प्लांट्स थे जो फर्स्ट टाइम लैंड पर आए थे, हम कहेंगे. ठीक है, यानी कि हमने जब एल्गी पढ़ा था, एल्गी जो थे वो कंप्लीट वाटर के अंदर थे. ब्रायोफाइट्स जो हैं वो हमें मॉइस्ट सॉइल, हम कहें प्रॉपर वाटर के अंदर नहीं होते हैं. ऐसे प्लांट्स जो फर्स्ट टाइम लैंड के ऊपर आए थे, लेकिन इनके अंदर क्या था कि इनको जब फर्टिलाइजेशन करना है, जब रिप्रोडक्शन करना है, उसके लिए इन्हें वाटर की जरूरत थी. दे कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो हमने बात की ब्रायोफाइट्स की, जो ऐसे प्लांट्स जो फर्स्ट टाइम लैंड पर आए लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो डिपेंडेंट थे वाटर के ऊपर. ठीक है, जैसे बेटा हमने एल्गी के अंदर हमारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर किया था. हमने क्या क्या पढ़ा था एल्गी के अंदर? जनरल फीचर्स, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इसका क्लासिफिकेशन एंड लास्ट वन उसकी इंपॉर्टेंस. सेम वही टॉपिक्स हम वही स्टेप बाय स्टेप हम ब्रायोफाइटा को भी कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट करेंगे हमारा जनरल फीचर्स से. जनरल फीचर्स की बेटे जब हम बात करते हैं तो जैसा हमने देखा था कि जो एल्गी है, एल्गी के अंदर सेम क्या था कि उसका जो मेन प्लांट बॉडी थी, हम कहें वो प्लांट बॉडी क्या थी? थैलोइड थी. यानी कि हम उसकी प्लांट बॉडी को रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. क्लियर? सेम लाइक ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है, उसके लिए भी हम सेम ही टर्म यूज करते हैं कि वो भी थैलोइड प्लांट बॉडी है. क्लियर है? लेकिन हम इसके अंदर बात करते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है वो मोर देन एडवांस है एल्गी से. मींस कि उसके अंदर इसमें क्लियर कट हमें रूट, स्टेम और लीफ प्लांट बॉडी जो है वो शो नहीं करती है. हम कहेंगे कि रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं. क्लियर है? अभी हम इसमें बात करें कि प्लांट बॉडी जो होगी वो थैलस होगा, जिसके लिए हम बोलते हैं कि वो फ्लैट है, प्रोस्ट्रेट है, या हम कहें डॉर्सी वेंट्रल. तो डॉर्सी वेंट्रल बेटे क्या स्ट्रक्चर होती है? डॉर्सी वेंट्रल बिल्कुल डोर्सल जो ऊपर वाला आपको सरफेस दिख रहा है, ठीक है, और वेंट्रल ऐसा सरफेस जो कि किसी सबस्ट्रेट के साथ चिपका हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, तो डॉर्सी वेंट्रल, प्रोस्ट्रेट, फ्लैट हम इसी थैलोइड प्लांट बॉडी के लिए टर्म यूज करते हैं. यानी कि ऐसी प्लांट बॉडी जो किसी सबस्ट्रेट के साथ में चिपकी हुई है. ठीक है, अब अगर जब हम इसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ब्रायोफाइटा के अंदर, तो हम देखेंगे कि जो ब्रायोफाइटा है उसको आगे दो क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, लाइक लीवरवर्ट एंड मोस. उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो जब हम बात करते हैं फ्लैट बॉडी की, तो जो वो फ्लैट बॉडी है उसके लिए हम किसका एग्जांपल लेते हैं बच्चे? लीवरवर्ट का. ब्रायोफाइटा के अंदर ही कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो उनके प्लांट बॉडी जो होगी वो इरेक्ट होगी. इरेक्ट होगी मतलब उसके अंदर हमें रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी. हम लीफ लाइक की बात करें तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लीवरवर्ट भी बनाता है. ठीक है, देखेंगे हम इसको आगे
इरेक्ट थैलस का मतलब होगा कि उसमें कुछ हाइट तक हमें प्लांट मिलेगा, कंप्लीट हाइट नहीं मिलती है। रीजन बीइंग कि इसके अंदर हमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमारे पास इसमें रूट डिफरेंशिएशन नहीं है, रूट्स प्रेजेंट नहीं है जो कि वाटर को, मिनरल्स को ऊपर पूरे प्लांट बॉडी तक लेकर जाने का काम करे। तो इसके अंदर इरेक्ट थैलस भी मिलेगा और हमें थैलॉइड जो प्लांट बॉडी है वो भी मिलेगी। इरेक्ट थैलस के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर एग्जांपल है मॉस। आगे चलते हैं बेटे, ये तो बात हुई जनरल फीचर्स की। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो ये प्लांट है वो मोइस्ट और शेडी एरिया के अंदर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत है। हमने पहले अभी बात डिस्कस की थी कि जो ब्रायोफाइटा है वो मोर एडवांस है एल्गी से, बट सेम है, ठीक है, मोर एडवांस है। क्यों है? क्योंकि हमें इसके अंदर लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, प्लस ये थोड़े ऐसे फर्स्ट प्लांट से जो कि लैंड के ऊपर है। अब ये लैंड पर भी है और वाटर को भी यूज कर रहे हैं, तो इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इसके बाद ये बचे एक, ये इसकी इंपॉर्टेंस कहें हम या इसका एक फीचर की इसके बात करें कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट सक्सेशन के अंदर। तो प्लांट सक्सेशन क्या चीज है? प्लांट सक्सेशन बेटे, अगर हम एक कोई माउंटेन को देखें या किसी एक रॉक को देखें जहां हमें आज एक बड़े बड़े हाइट के ट्रीज मिल रहे हैं, तो वहां पर जो सबसे फर्स्ट प्लांट आए थे वो आए थे लाइकेन। तो लाइकेन के बाद अभी हमने बात करी कि जो हमारे फर्स्ट लैंड पर आने वाले प्लांट्स थे वो कौन से थे? ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे प्लांट सक्सेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें इसकी बात करनी है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने अभी ऊपर हमने टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किया कि ये मोर एडवांस है एल्गी से, ठीक है। ट्रू, इसके अंदर हम कहेंगे कि रूट, स्टेम, लीव्स तो नहीं मिलती हैं, लेकिन रूट्स की जगह पर इसके अंदर हमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो राइजोइड्स क्या करते हैं? उसको सबस्ट्रेट के साथ चिपकाने का काम या हम कहें वाटर होल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। अभी इसी के अंदर हमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। अगर हम लीवर बर्ड का एग्जांपल देखें तो ये आपके सामने एक लीवर बर्ड का डायग्राम बना हुआ है, जिसके अंदर हम क्लियर कट देख सकते हैं कि इसका जो थैलस है वो हमें कुछ लीफ लाइक लग रहा है, ठीक है। और इसी के अंदर जिस सरफेस के ऊपर अगर हम बात करें कि ये हमारा जो सरफेस है ये तो लीफ को शो करवा रहा है, और इसका जो नीचे वाला सरफेस है जहां पर क्या होंगे बेटे? राइजोइड्स होंगे जो इसको सबस्ट्रेट के साथ लगा के रखने का काम करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर राइजोइड की बात करें तो राइजोइड भी दो टाइप्स में हमें मिलेंगे, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर जिसमें सिंगल सेल होगा, और मल्टी सेल्युलर में वही जो हमारे पास राइजोइड है वो डिवाइड हो जाएगा सेल्स के अंदर। अगर हम यूनिसेल्युलर की बात करें तो वो होगा लीवर बर्ड के अंदर। अगर हम मल्टी सेल्युलर की बात करेंगे दैट इज प्रेजेंट इन मोस्ट। अभी आप इसके अंदर बेटा देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, ये किसी सबस्ट्रेट पर जहां भी लगा हुआ है, तो इसके अंदर हमें स्पाइरली लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्रांचिंग भी शो करती हैं। उसमें भी आगे ये जो कर्व सर्किल बने हुए हैं ये क्या है? लीव्स है जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। स्पाइरल समझ रहे हो? एक लीव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और वो सर्किल के अंदर इस तरह से स्पाइरली अरेंज हो जाती है। और इसके अंदर क्या है? वही नीचे राइजोइड्स है। जो राइजोइड्स हैं वो रूट लाइक है, रूट्स नहीं है। उसके इसमें मोस के अंदर जो राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे वो मल्टी सेल्युलर होंगे, यानी कि सिंगल राइजोइड जो होगा वो मल्टी सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमने बात करी बच्चे ब्रायोफाइटा के अंदर जनरल फीचर्स, हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद बेटे हम वही न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन हमें पता है ग्रीन प्लांट बॉडी है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जो कि उसकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, यानी कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट है। प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी जो होगी इसकी हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। कैसे है कि इसकी जो प्लांट बॉडी है वो भी गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगी, जैसा हमने सेम एल्गी के अंदर देखा था।
उसमें भी हमारे पास गैमेट्स बने थे, इसमें भी गैमेट्स बनेंगे, दैट मीन्स ये भी क्या हमारे पास गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। हैप्लॉइड है, यानी कि जो भी हमारे पास आगे सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव या हम कहें गैमीट बनेंगे, वो भी कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। हैप्लॉइड दैट मीन्स कि वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। क्लियर? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटे दैट इज रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। बेटा अगर प्लांट बॉडी के अंदर हम बात करें कि हमारे पास थैलस है तो वो क्या हमें शो करवाएगा, क्या शो करवाएगा, हमारे पास फ्रेगमेंटेशन को शो करेगा। ठीक है, अभी इसके अंदर भी हम दो टाइप से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ने हैं, दो हमारे पास टाइप हैं, लीवरवर्ट एंड मूस। लीवरवर्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बेटा जब हमने एल्गी की बात करी थी तो हमने देखा था कि एल्गी के अंदर एक सेल के अंदर किनका फॉर्मेशन हुआ था, ज़ूस्पोर्स का हुआ था। और वही ज़ूस्पोर्स यहां से जब वो बर्स्ट हुआ तो ये ज़ूस्पोर्स बाहर आकर के जो बाकी बाइफ्लैजेलेटेड थे और आगे जाके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लीवरवर्ट के अंदर देखेंगे तो लीवरवर्ट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर हमारे पास जामा बर्ड बनेगी। अब ये जामा बर्ड क्या होती है, सपोज ये हमारे पास कोई थैलस है, इस थैलस के ऊपर क्या होगा, इस तरह से एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसी कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जामा कप बोला जाता है। ठीक है, ये जो जामा कप है इसी के अंदर इस तरह से कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मल्टी सेलुलर है, और यही बर्ड्स जो होंगी इन्हें हम बोलते हैं जामा बर्ड। अब ये जैमा बर्ड क्या होंगी, इससे डिफरेंशिएट होंगी, अलग हो जाएंगी और आगे जाकर के एक नया थैलस बना देंगी। तो ये है हमारे पास लीवर बर्ड के अंदर हमने बात करी जामा बर्ड, जो कि क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारी हेल्प करेगा, प्लांट की हेल्प करेगा, हमारी हेल्प करेगा, प्लांट की हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है बेटे मोस। मोस के अंदर क्या होगा, मोस में बात करें तो जो हमारे पास यहाँ पर ये जाइगोट बना है ना, इसी जाइगोट से हमारे पास क्या होंगे, स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स क्या करेंगे, आगे जाकर के एक नया थैलस ना बनाकर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इसी प्रोटोनीमा के ऊपर क्या होंगे, इस तरह से कुछ लेटरल बर्ड्स लग जाएंगी। ठीक है, और ये लेटरल बर्ड्स फिर क्या करेंगी, आगे पूरा लीफी स्ट्रक्चर, जो लीफी हमारा प्लांट है मोस के अंदर, उसको फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमारे बात हुई बेटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने फ्रेगमेंटेशन देखा। फ्रेगमेंटेशन दो टाइप से होगा, लीवर बर्ड के अंदर जामा बर्ड बनेगी, जामा बर्ड बनेगी जामा कप के अंदर, और ये जामा कप जो होगा वो प्रेजेंट होता है थैलस के ऊपर। दूसरी बात करें मोस के अंदर जो बर्डिंग इन प्रोटोनीमा होगी, तो प्रोटोनीमा के ऊपर कुछ लेटरल बर्ड्स लगेंगी, ये जो स्पोर्स होंगे, स्पोर्स बनेंगे, इन्हीं स्पोर्स से आगे जो हमारे पास लेटरल बर्ड्स बनेंगी प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर के ऊपर, वो प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर से लेटरल बर्ड अलग होंगी और अलग होकर के लीफी प्लांट जो है हमारा मोस का, उसको फॉर्म करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, हमारे पास थैलस प्रेजेंट है। ठीक है, जो प्लांट का थैलस है वो थैलस भी कैसा है बच्चे, मल्टी सेल्यूलर है। तो इसके ऊपर थैलस के ऊपर हमारे पास जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे वो भी कैसे डेवलप होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। इस थैलस के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हुए वो मल्टी सेल्यूलर हुए। अब बात करें बेटे
ये इसके अंदर ए सेक्शन में ध्यान रखना कि एल्गी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एल्गी के अंदर जूस्पोर्स बनते थे, इसके अंदर जूस्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जब हमने एल्गी पढ़ा था, एल्गी के अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से देखा था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस पढ़ा था। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर, इसके अंदर बेटे हम बात करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओगैमस टाइप का होता है। ओगैमस कैसे कि एक मेल गैमीट बनेगा और एक फीमेल गैमीट बनेगा। मेल गैमीट जो कि मोटाइल होगा और फीमेल गैमीट जो कि नॉन मोटाइल होगा। अब इसके अंदर बेटे एक स्पेशल टाइप के हम कहें कुछ सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम जो कि किस पर बनते हैं, एंथ्रीडियोफोर के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से आर्किगोनियम जो बनेगी वो बनेगी ये एंथ्रीडियोफोर का मतलब होता है लगा होना, यानी कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर इस तरह से डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या लगे होते हैं, हमारे एंथ्रीडियम, जो कि क्या होते हैं, प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन बनाता है। ठीक है, इसी तरह से हम आर्किगोनियम की बात करें तो आर्किगोनियम भी ऐसे ही एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बनती है इस तरह से। ठीक है, इसे हम एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं। फोर यानी किसी स्टॉक के ऊपर लगे हुए हैं, स्टॉक के ऊपर लगे हुए हैं। सॉरी बेटे, आर्किगोनियम की बात कर रहे हैं हम, एंथ्रीडियम की बात इधर थी। आर्किगोनियम की बात करें तो आर्किगोनिया जो है वो स्टार्क के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है बेटे, आर्किगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को बताएगा और एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन को बताएगा। सेम वही बात हम करें कि जो हमारे थैलस होंगे। अभी इसके अंदर जो थैलस होंगे बेटे वो डिफरेंट थैलस के ऊपर लगेगा। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं डायोशियस। डायोशियस जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, यानी कि मेल थैलस अलग होगा और फीमेल थैलस अलग होगा। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या हुआ, मेल थैलस के ऊपर, या हम बोले किसी एक लीवर वर्ड का थैलस, जिसके ऊपर हमारे पास क्या लगे हुए बेटे, एंथ्रीडियम लगे हुए हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर है, हैप्लोइड है। हैप्लोइड होंगे तभी आगे जाकर के डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इससे इसी एंथ्रीडियम से किसका फॉर्मेशन होगा, बाइफ्लैजिलेटेड। ये टर्म्स याद रखनी है। एंथ्रीडियम टर्म हम यूज करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के लिए और आर्किगोनियम जो हम टर्म यूज करते हैं वो करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए। एंथ्रीडियम के अंदर बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। वो एंथ्रोजॉइड्स मेल सेक्स ऑर्गन का काम करेंगे, मेल गैमीट बनाएंगे। और आर्किगोनियम जो है बेटा एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है, थैलस के ऊपर। और इस आर्किगोनियम के अंदर जो कि एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, एक सिंगल एग सेल का प्रोड्यूस करेगी, सिंगल एग सेल प्रोड्यूस करेगी। और फिर यही बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स यहां पर आएगा। यही एंथेरोजोइड क्या होगा, वाटर का यूज करके और इस एग सेल को क्या कर देगा बच्चे, फ्यूज कर देगा। इस एग सेल को इसने क्या कर देना है, फ्यूज। ये साइकिल हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास थैलस है। थैलस जिसके अंदर एक मेल गैमीट बनेगा हमारे पास एंथेरोजोइड। ये हमारा मेल गैमीटोफाइट है और ये फीमेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट के अंदर एंथेरोजोइड्स बनेंगे और फीमेल गैमीटोफाइट जिसमें हमारे पास फ्लास्क लाइक आर्किगोनिया प्रेजेंट है उसमें बनेगा सिंगल एग सेल। एंथेरोजोइड जाएगा सिंगल एग सेल के पास में, वाटर का यूज करके और फ्यूज करके बनाएगा जाइगोट। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहां पर, जब हमने बेटा एल्गी पढ़ा था, एल्गी के अंदर हमने क्या देखा था कि जाइगोट की डायरेक्ट मियोसिस होती थी और मियोसिस से हमारे पास क्या बन जाते थे, स्पोर्स बन जाते थे।
ठीक है, और वही स्पोर्स आगे जर्मिनेट होकर के या फिर हम कहें माइटोसिस हो जाती थी उसमें, और हमारे पास एक नया गैमेटोफाइट बन जाता था। ठीक है, जब हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की, इसके अंदर जाइगोट की मियोसिस ना होकर के माइटोसिस होगी। उसी माइटोसिस के अंदर जो हमने बात की एक फ्लास्क लाइक आर्किगोनिया की, उसी आर्किगोनिया के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट मल्टी सेल्यूलर होगा। ये स्पोरोफाइट जो बना है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले फुट, नेक्स्ट सीटा और कैप्सूल। हमने देखा कि ये हमारा कंप्लीट स्पोरोफाइट जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, किसके साथ लगा हुआ है, थैलस के साथ में। इससे अलग तो नहीं हुआ, अलग हो जाता तो अलग बना देता, लेकिन ये इससे अलग ना होकर के कंप्लीट किस पर डिपेंडेंट है, इसी थैलस के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसको इसी से ही न्यूट्रिशन लेना है। ठीक है ना, तो ये अलग ना होकर के इससे अटैच्ड है उसी थैलस से। ये फुट, सीटा और कैप्सूल जो बना है, कैप्सूल के अंदर अब होगी मियोसिस। उसी मियोसिस से फिर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स की माइटोसिस होगी, जर्मिनेट होंगे यानी कि, और जर्मिनेट होकर के फिर से सेम वही थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? हमने यही, मैंने आपको जो बताया है यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो स्पोरोफाइट है वो मल्टी सेल्यूलर है, फ्री लिविंग नहीं है, यानी कि कंप्लीटली डिपेंडेंट है थैलस के ऊपर। ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट आपको पता है फोटोसिंथेसिस कर रहा है क्योंकि ग्रीन है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो खुद को न्यूट्रिशन देने के लिए, ताकि वो स्पोर्स जो है वो श्रिंक ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, तो उनको क्या करता है, फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, जहां से फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो ये तो हमने बात करी बेटे रिप्रोडक्शन की। ये हमने एक जनरल रिप्रोडक्शन देखा है ब्रायोफाइटा का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन बेटा, जिसके अंदर लीवर वर्ड का क्लासिफिकेशन भी, हम लीवर वर्ड का भी हम आगे लाइफ साइकिल देखेंगे, और हम देखेंगे कि मोस का लाइफ साइकिल भी। दोनों को हम डिफरेंशिएट एक दूसरे से करके पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इससे पहले बेटे हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। देखो, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की हम बात करें तो हम जब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ब्रायोफाइटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द नंबर फर्स्ट इज लीवर वर्ड एंड नंबर सेकेंड इज मोस। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एग्जांपल्स, आपको लीवर वर्ड के अंदर एक एग्जांपल लर्न करना है मार्केंशिया, और मोस के अंदर हमें इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़नी है। मार्केंशिया को हम थोड़ा देखेंगे जब हम लीवर वर्ड करेंगे। मोस के अंदर हम बात करें तो फ्यूनेरिया, स्फेग्नम एंड पॉलीट्राइकम, ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। अब बात करें बेटा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की, तो जो मोस है ये हर्बिशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें फूड प्रोवाइड करवाता है। स्फेग्नम की बात करें तो स्फेग्नम जो प्लांट है ये मोस का एग्जांपल है, जो कि ट्रांसशिपमेंट के लिए, यानी कि ये, क्योंकि क्यों ऐसा हम करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है बेटे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और साथ ही साथ ये एक पीट का काम करता है, जो कि एक फ्यूल का काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखते हैं। जो मॉसेस हैं ये क्या करते हैं, एक डेंस मैट बना देते हैं, फॉर्म करते हैं। अब वो डेंस मैट क्या करता है, वो मैट जो होगा वो पूरा सॉइल को कवर कर लेता है। जब उसने सॉइल को कवर कर लिया तो वो क्या करेगा, वाटर को होल्ड करने का काम करेगा। ठीक है, साथ ही साथ सॉइल को इरोजन से बचाएगा। क्लियर? सॉइल इरोजन में हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है जो रेन वाटर ड्रॉप्स जो डायरेक्ट सॉइल के ऊपर जब गिरेंगी तो वो सॉइल इरोजन ना हो जाए, उनसे प्रिवेंट करता है। तो
तो ये हमने बात करी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, जो कि फूड प्रोवाइड करवाने का काम करेगा मोस। नेक्स्ट फ्यूल के लिए हमने पढ़ा, ट्रांसशिपमेंट देखी, और मोसिस का ही हमने देखा कि वो क्या करता है, डेंस मैट बनाता है। इसके बाद बेटे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, दैट इज लीवरवर्ट एंड मोस। दो क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, लीवरवर्ट और मॉस। लीवरवर्ट के अंदर जो आपको एग्जांपल याद करना है वो है मार्केंशिया, और मोस के अंदर जो लर्न करना है फ्यूनेरिया, स्फैग्नम एंड पॉलीट्राइकम। ठीक है, जब बेटे हम बात करते हैं लीवरवर्ट की और मॉस की, लीवरवर्ट के अंदर अगर जब हम हैबिटेट को देखते हैं तो हैबिटेट वही सेम हमने देखा, मॉइस्ट है। ठीक है, सेम इन मोस के अंदर भी। बात करेंगे हमने लीवरवर्ट के अंदर जब स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, तो लीफी स्ट्रक्चर की बात की थी कि उसका जो थैलस है वो लीफ लाइक लग रहा है हमें, जिसके अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट है, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि यूनिसेल्युलर है, फ्लैट है। ठीक है, अब बात करें मोस के अंदर, मोस के अंदर हमने देखा था बेटा कि जो हमारा थैलस है वो इरेक्ट फॉर्म के अंदर है, यानी कि उस थैलस के अंदर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लीव्स जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड है। लीवरवर्ट के अंदर कुछ मेंबर्स बेटे ऐसे भी आते हैं जो कि लीफी मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं, लीफ नहीं है, लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं जो कि 2 रोज के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन की, हमने देखा था कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा हमने देखा था वाया फ्रेगमेंटेशन और जामा बड जो प्रेजेंट है जामा कप के ऊपर, जो कि उसी के थैलस पर प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही हमने मोस के अंदर भी रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा था कि फ्रेगमेंटेशन और बडिंग इन प्रोटोनिमा। अब हम बात करते हैं बेटा इन्हीं के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर हम बात करें लाइफ साइकिल की बात करेंगे। ये जो मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर्स बताई थी बेटे कि एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम जो बनेगी, इस तरह से एंथ्रीडियम 4 एक स्ट्रक्चर होती है। 4 यानी किसी चीज के ऊपर जब वो कोई चीज लगी हुई होती है और उसी के ऊपर ये एक डिस्क लाइक या हम बोले अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से उल्टी लटकी हुई। ठीक है, इस तरह से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, क्या है वो, आर्किगोनियम। डायोशियस होता है, हेटेरोथैलिक है, मल्टी सेल्युलर है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है तभी जो गैमीट्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लीवरवर्ट के अंदर सेम हमने बेटा पहले भी यही साइकिल देखा था कि मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट से वही हमारे पास एंथ्रीडियम होता है जो कि मल्टी सेल्युलर है और हैप्लॉइड है। एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे जो कि एग से अंदर जाएंगे, वाटर के थ्रू जाकर के उसको फ्यूज करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के अंदर जैसे एल्गी के अंदर मियोसिस होकर के स्पोर्स बनते थे और स्पोर्स में जर्मिनेशन हो जाता था, यहाँ पर जाइगोट के अंदर होगा माइटोसिस। माइटोसिस होकर के उसी आर्किगोनिया के अंदर ही हमारे पास एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। उस स्पोरोफाइट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फिर इसी कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और नए थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। फुट, सीटा और कैप्सूल, यहाँ पर जो हमारे पास एक स्पोरोफिटिक स्टेज आई जो कि स्पोरोफाइट बनता है जाइगोट के अंदर माइटोसिस से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें बेटा मोस के अंदर लाइफ साइकिल। मोस के अंदर क्या होगा, मोस के अंदर हमने पढ़ा था कि इसका जो इरेक्ट थैलस है, उस इरेक्ट थैलस के अंदर ब्रांचेस होंगी। डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होगा। एंथ्रीडियम से वही बाइफ्लैजिलेटेड हमारे पास एंथेरोजॉइड्स निकलेंगे। फीमेल के अंदर आर्किगोनिया के अंदर एक सिंगल एग सेल प्रेजेंट होगी, दोनों में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और इसी लीफी स्टेज के ऊपर ही क्या होगा, यहाँ पर वही स्पाइरली अरेंज लीव्स लगी हुई हैं, ब्रांच के ऊपर ही यही आर्किगोनिया से। अब इसमें बेटे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास स्पोरोफाइट बनता है
उस स्पोरोफाइट का जो फुट वाला पोर्शन है वो क्या होता है, छोटा है, साइज के अंदर कम है, लेकिन यहाँ पर जो स्पोरोफाइट बनेगा वो मोर इलेबोरेट है। क्लियर कट आपकी बुक में लिखा हुआ है, मेंशन है, मोर इलेबोरेट स्पोरोफाइट है। सेम आगे फिर वही होगा बेटा, कैप्सूल के अंदर फिर से मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे। इसमें स्पोर्स जो होंगे बेटे उसके लिए एक स्पेशल डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है। डिस्पर्सल यानी कि स्पोर्स किस तरह से फैलेंगे जाकर के, ठीक है। स्पोर्स का डिस्पर्सल होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स बने हमारे पास, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होंगे। इस स्पोर्स के अंदर फिर से आगे वही माइटोसिस, स्पोर्स के अंदर माइटोसिस होगी। अब ये स्पोर बेटा डायरेक्टली जर्मिनेट होकर के हमारे पास लीफी प्लांट ना बना करके ये क्या करेगा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर जो कि फिलामेंटस है, हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसी प्रोटोनीमा के ऊपर क्या होगा, बड्स का फॉर्मेशन होगा। बड का फॉर्मेशन जो कि लेटरल बड्स जिनको बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बनती है जो कि प्रोटोनीमा के ऊपर बड्स बनी है, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्रोथैलस। अब यही लेटरल बड आगे जाकर के सेम वही लीफी प्लांट को बनाएगी, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होगा। ये बेटा हमारा था जो हमने आज ग्रुप किया प्लांट का, ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर हमने उसका हैबिटेट देखा, उसके जनरल फीचर्स देखे, स्ट्रक्चर देखे, ठीक है, उसके हमने न्यूट्रिशन देखा, रिप्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन और उसका लास्ट हमने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखी। होप सो बेटा आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलना नहीं है, और साथ ही साथ प्लीज 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 प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है बेटे। थैंक यू सो मच।